गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ठीक है, तो खुशबू का क्वेश्चन है, आई डिडेंट अंडरस्टैंड व्हाट इज ईएसपी, है ना? हाँ सर। ओके, देखिए आपको बताता हूँ। आप सब कॉपी बंद कर दीजिए और इधर देखिए। देखो, ईएसपी, ठीक है ना? फुल नेम है ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। ओके, हाँ सर। फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है? हु कैन प्रोवाइड सर्विस, जो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। क्या करता है? सर्विस प्रोवाइड। सर्विस प्रोवाइड करता है, वो सर्विस प्रोवाइडर कहलाता है। लाइक स्कूल है, स्कूल क्या कराता है? आपको पढ़ाता है, मीन्स लर्निंग प्रोवाइड कराता है ना? हाँ हाँ। रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट क्या प्रोवाइड कराता है? फूड फूड। बस, बस क्या प्रोवाइड कराती है? ट्रैवल। हाँ ठीक है, हाँ सर। तो ये सब क्या है? ये है सर्विस प्रोवाइडर। ये क्या है? ये है सर्विस सर्विस। प्रोवाइडर। ये जो उसके आगे लिखी है मैंने, ये इनकी सर्विस है। ये क्या है? इनकी सर्विस है, जो आप इन सर्विस प्रोवाइडर से लेते हो। ठीक है, हाँ सर। लाइक आपने ऑटो लिया, ठीक है? आप ऑटो क्यों लेते हो? ताकि आप एक जगह से दूसरी जगह जा सको, है ना? हाँ। ठीक है, तो ऑटो आपने क्यों लिया? आप एक जगह से दूसरी जगह जा सको। जाने। तो भाई, जो ऑटो था वो आपको सर्विस दे रहा था, हाँ ठीक है? वो कौन सी सर्विस दे रहा है? एक जगह से आपको दूसरी जगह ले जा रहा है। आई समझ में? हाँ। तो यहाँ पे ये जो ईएसपी है, इसका मतलब ये है सर्विस प्रोवाइडर है, मतलब कोई ना कुछ सर्विस प्रोवाइड करेगा। उसके आगे लिखा है ईमेल, तो इसका मतलब है वो सर्विस प्रोवाइडर जो हमें ईमेल की सर्विस प्रोवाइड करता है। किसकी सर्विस प्रोवाइड करता है? ईमेल की। ईमेल की सर्विस प्रोवाइड कर। यू कैन गूगल इट डायरेक्टली। आपको समझ नहीं आ रहा, आप एक बार हिंदी में उसका मीन समझो। सर्विस प्रोवाइडर, सेवा उपलब्ध। हाँ, क्या है? सेवा प्रदान करना, लिखा है। हाँ सर। सेवा प्रदाता, ये को यहाँ पे लिखा है ए कंपनी दैट प्रोवाइड्स इट्स सब्सक्राइबर एक्सेस टू इंटरनेट। एक एग्जाम्पल दे रखा है उसने कि अगर कोई कंपनी आपको क्या करती है? इंटरनेट में एक्सेस देती है, तो वो सर्विस प्रोवाइडर है, जिसको बोला जाता है आईएसपी। इसका फुल नेम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, हाँ हाँ, तो वो क्या, जो इंटरनेट की सर्विस देता है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। इसी तरह जो आपका ईमेल की सर्विस दे रहा है वो ईमेल सर्विस ईमेल प्रोवाइडर है। सर्विस प्रोवाइडर। आप समझ में आया? ये जो सर्विस प्रोवाइडर लगा है, ये क्या है? इसके हाँ आगे कुछ भी लिख सकते हो आप। ये ईमेल है, यहाँ पे इंटरनेट हो सकता है, यहाँ पे फूड हो सकता है, समझे? हाँ आप सर। इसके भी कह सकते हैं ना, फूड सर्विस प्रोवाइडर। हाँ कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? हाँ। होटल सर्विस प्रोवाइडर, हाँ समझे? हाँ सर। तो अब आपको समझ में आया सभी लोगों को कि आखिर सर्विस प्रोवाइडर क्या है? हाँ सर। आया। और उसके आगे जो लिखा है, नेम के आगे, ये क्या है? उसकी सर्विस है कि वो कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है ना? जैसे फूड सर्विस प्रोवाइडर में अगर आप जोमेटो लिख दो, तो जोमेटो, में गलत तो नहीं बोल रहा, जोमेटो क्या करता है? फूड सर्विस सर्विस प्रोवाइड प्रोवाइडर। करता है। ठीक है, होटल में मान लो आपका ताज होटल है ना? हाँ ताज होटल क्या करता है? होटल सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है, हाँ। तो अब आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है, सर्विस प्रोवाइडर का मतलब क्या है। पहले तो आपको ये समझना था कि सर्विस प्रोवाइडर जो लिखा हुआ है वो क्या है। हाँ सर। हाँ, जो हमें किसी ना किसी तरीके की क्या करता है? सर्विस देता है, सेवा देता है ना? वो हाँ सर्विस सर। प्रोवाइडर है। ठीक, और उसके आगे आपने ईमेल लिख दिया। कहने का मतलब, ईमेल मैंने लिखा है ना, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। हम इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे को लेटर भेजते हैं, और वो जो लेटर होता है उसको ईमेल बोला जाता हाँ है। ठीक है ना? लाइक अगर आपके पास एक लिफाफा है, ठीक है, एक क्या है? लिफाफा है। इस लिफाफे को आप लेटर बोलते हो? बोलते हो हाँ लेटर? सर। लेटर बोलते हो? अगर हाँ ये फिजिकल है, मतलब आपके हाथ में है, ऑन हैंड है, तो वो लेटर है। लेकिन अगर वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में यही लेटर है, तो उसको हम
ईमेल बोल, समझे कि नहीं? हाँ, अभी सर। नहीं हुआ? नहीं समझा सर। हाँ, तो ईमेल पहले आपको समझना होगा। ईमेल का मतलब है आपके पास जो लेटर था वो किसमें था? डिजिटल प्लेटफॉर्म में, हाँ। ठीक है? हाँ। तो वो आपका ईमेल है। और अगर आप घर पे जो यूज करते हो उसको हम लेटर कहते हैं केवल, है ना? हाँ। और जो हमें इस ईमेल की सर्विस, मतलब इस लेटर को डिजिटल प्लेटफॉर्म में क्रिएट करने की सर्विस दे सकता है, वो हमारा ईएसपी होता है, ठीक है? हाँ। क्लियर हुआ? हाँ। ठीक है। वो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, आप देखो क्या है, कंपनी हुई ना, एक कोई ना कोई कंपनी होगी जो ईमेल की सर्विस प्रोवाइड करेगी। लाइक होटल है, वो हमें रुकने की सर्विस प्रोवाइड करता है कि हम जाते हैं और रुकते हैं, है ना? हाँ सर। तो होटल भी कई सारे होते हैं ना, ऐसा तो नहीं कि केवल पूरे वर्ल्ड में केवल एक ही होटल है, आप वहीं जाके रुक सकते हो, या एक ही कंपनी है होटल की जो ही रोक सकती है आपको, नहीं ना? नहीं। बहुत सारे होटल होते हैं, कहीं पे भी जाके आप स्टे कर सकते हो, है ना? तो सेम एज जो ईएसपी होता है वो क्या है, ईमेल की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है हमें। तो भाई बहुत सारी कंपनी होंगी जो हमें ईमेल की सर्विस प्रोवाइड करेंगी, जैसे हमारा गूगल हो गया, हमारा याहू हो गया, ठीक है, रेडिफ हो गया, ठीक है, बिंग हो गया, जोहो हो गया, ओके। ये सारे के सारे क्या है, कंपनीज हैं। ये क्या है, कंपनी है। कंपनी समझते हो ना, कंपनी, हाँ सर। है ना? लाइक आपकी साइकिल है, तो साइकिल, हीरो की साइकिल भी आती है, हरकुलिस की भी साइकिल आती हाँ सर। है ना? हाँ। मोबाइल है तो मोबाइल नोकिया का भी आता है, सैमसंग का भी आता है, ठीक है, एमआई का भी आता है, वीवो। वीवो का भी आता है, ठीक है? तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, कंपनीज है ना, कंपनी। कंपनी है। और ये क्या बनाती हैं? मोबाइल। सेम एज ये जो कंपनी के नाम्स मैंने लिखे हैं वो आपको क्या करती हैं, ईमेल की सर्विस प्रोवाइड करती। किसकी सर्विस? ईमेल की। ईमेल की सर्विस, ठीक है। तो हाँ अब सर। होता क्या है, सबका नेम होता है, मतलब हर सर्विस का एक नेम होता है। लाइक अगर आप मोबाइल का ले लो तो नोकिया जैसे क्या बनाती है, मोबाइल बनाती है। हाँ। आप इस समय कौन सा मोबाइल यूज कर रहे हो, आप लोग ये बताओ पहले, किस कंपनी का? वीवो। वीवो का कर रहे हो, अच्छा। तो ये बताइए, जब वीवो कंपनी का आप मोबाइल यूज कर रहे हो तो उसमें एक मॉडल नंबर भी होता है, मॉडल नंबर होता है, मोबाइल नेम, अरे मोबाइल नेम, नहीं पता सर। अरे आपका फोन वीवो है, ठीक है ना? वीवो तो हाँ। कंपनी हो गई, हाँ। कंपनी का भी तो उसमें नेम है कि भाई कौन सा, वीवो का 10S है, नोट 10 है, इस तरह करके उसका नेम है। हाँ, जैसे V19 हो गया, ठीक है, V17, V9 है, U10। Q10, ठीक है। हाँ। तो ये क्या हुआ, ये मोबाइल का नेम हुआ ना। हाँ। मतलब ध्यान से समझना, ये कंपनी का नेम है जो मोबाइल सर्विस प्रोवाइड करती है। हाँ। ये उस सर्विस का नेम है जो उस मोबाइल को, मतलब उस मोबाइल को क्रिएट करने के बाद बना है, ठीक है। तो सेम एज इसमें भी होता है, ये कंपनी का नेम है हाँ। जिसने ईमेल की सर्विस प्रोवाइड करी। हाँ। उसने जो सर्विस ईमेल की प्रोवाइड करी वो उसका भी एक निक नेम रख देता है, इसीलिए जीमेल होता है, ठीक है। ये जीमेल का मतलब है ईमेल सर्विस जो कि गूगल ने प्रोवाइड की है। जीमेल का मतलब क्या है? गूगल ने सर्विस। हाँ, ईमेल सर्विस जो किसने की है? गूगल ने। गूगल ने दी है, ठीक है। इसीलिए जब आप अपनी ईमेल आईडी लिखते हो, ठीक है, जब जैसे आपने ईमेल आईडी लिखी तो आप @gmail.com लिखते हो। हाँ सर। तो ये जो gmail.com है, ये जो gmail.com है, ये डोमेन होता है। क्या होता है ये? डोमेन। डोमेन होता है, जो ये बताता है कि जो आपका ईमेल बना हुआ है, जो आपकी ईमेल एड्रेस है ये दीपल नाम का, वो कहाँ है? गूगल। गूगल के पास है, जीमेल के पास है। जीमेल का इन द सेंस
गूगल। गूगल। अगर मैंने यहाँ पे मान लो ये लिख दिया deepak@yahoo.in, इसका देखो @ देखो क्या बताता है हमको, डोमेन के जो @ होता है वो डोमेन के पहले लिखा जाता है, ये चीज याद रखना। जो @ होता है उसका मतलब मतलब उसको ऐसे डिनोट कर, एट कहते हैं उसे, एट। ठीक है, एट, समझ रहे हो, एट। ठीक, तो deepak@yahoo क्या लिखा है, इसका मतलब ये हुआ दीपक एट याहू। मीन्स दीपक है, कहाँ है दीपक, याहू में। और इसका मतलब क्या है, यहाँ दीपक है, कहाँ है, जीमेल में। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिखूं दीपक@रेडिफ मेल, दीपक तो है लेकिन कहाँ है, रेडिफ में। रेडिफ में। ठीक, इसी तरह बिंग का भी होता है, जोहो का भी होता है, बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो हमको क्या प्रोवाइड करती हैं, ईमेल की सर्विस। और सबका अपना अपना क्या है, नेम है, क्या है, ओके। तो कंपनी मैंने लिखी गूगल, सर्विस नेम है इसका जीमेल, और जो डोमेन नेम है वो है कंपनी है याहू। ठीक, कंपनी है याहू। उसकी जो सर्विस है वो है याहू मेल। ठीक, उसका जो डोमेन है वो है @yahoo.in। ठीक है, या कई सारे होते हैं इसके, @yahoo.co.in। ठीक है, इसके इतने होते हैं। और फिर आती है आपकी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, जो चलती है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, इसकी मेल सर्विस का नाम है आउटलुक एक्सप्रेस, आउटलुक एक्सप्रेस। ठीक है, इसका डोमेन नेम होता है @hotmail.com। इसी तरह कंपनी है रेडिफ। ठीक, सर्विस नेम होता है रेडिफ मेल। ठीक, और डोमेन नेम होता है @rediffmail.in। हेडिंग डाल लेना यहाँ पे ESP। लिहाज से। ठीक है, हाँ सर। ESP विद डोमेन, समझ रहे हो ना, सेपरेट सेपरेट लाइन खींच रही है ना, ये ऐसा हाँ है। सर। अभी बहुत सारी होती हैं, इतना पढ़ लोगे तो बहुत है, बहुत होती हैं। ठीक है, खुशबू, हाँ सर। बेटा आपको समझ आया है व्हाट इज ESP, हाँ सर, अभी पक्का समझ आ गया। पक्का आ गया ना समझ में। ओके, तो नेक्स्ट आगे बढ़े। हाँ सर। तो अब आप लोगों को ये पता चल गया कि ESP क्या होता है, उसकी कंपनीज कौन सी हैं। ठीक है, सर्विस नेम आपको समझ में आ गया, और उसका डोमेन नेम जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, हाँ सर। तो जो अब आपका जो ईमेल एड्रेस होता है, अब हमें उसको समझना है। ठीक है, इतना हो गया। हाँ। अब समझो, ईमेल एड्रेस को समझना है हमें, ईमेल एड्रेस। ओके। आप अपनी ईमेल आईडी बताइए रूपाली। mtmrupali@gmail.com। अरे वाह, बहुत सिंपल है, रूपाली gmail.com। और संगीता आप बताइए। संगीता भरत जादव 1 2 3। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अनामिका आप बताइए, छोटी सी कोई। अनामिका हाँ, MAH, ओके। टेल मी द एड्रेस ऑफ योर विच वेयर यू आर लिविंग। ठीक है, हाँ। कि आपको नेट पे अगर हमें कुछ भेजना है, कुछ डॉक्यूमेंट फाइल वगैरह भेजना है, तो हमें ईमेल एड्रेस चाहिए होता है ताकि हम आप तक पहुंचा सकें। हाँ। तो उस ईमेल एड्रेस में दो चीजें होती हैं। ठीक है ना, वो कंसिस्ट ऑफ टू। पहला है आपका यूजर नेम, क्या होता है, यूजर नेम। और जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है डोमेन नेम। नेम। यहाँ पे नेम नहीं लिखा, डोमेन नहीं लिखा, डोमेन नेम। ओके, हाँ सर। ठीक है। तो ईमेल के कितने पार्ट, ईमेल एड्रेस के कितने पार्ट, दो पार्ट। दो पार्ट। ठीक है, यूजर नेम और डोमेन। डोमेन नेम। ठीक, लिखना और कॉपी पे लिख लीजिए। ईमेल एड्रेस के दो पार्ट, पहला यूजर नेम, दूसरा डोमेन नेम।
ठीक है, एग्जाम्पल mpm rupali@gmail.com. Okay, so this one is username और this one domain domain name. यूजरनेम है, ओके, और ये क्या है, @ इसको बोलते हैं एट, क्या बोलते हैं एट। ये इतना लिख लीजिए। हाँ सर, हो गया। हो गया, हाँ सर। ओके। तो अच्छा, मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, कौन देगा, पहले आप खुद डिसाइड करो, 7% में कौन देगा? क्या सर? क्वेश्चन का आंसर। आपका डोमेन @gmail.com है, क्या है, @gmail.com है। इससे आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड इफ योर डोमेन नेम इज gmail.com? वो गूगल की मेल है। गूगल की वो मेल है, ओके, सेटिस्फाइंग था, 70% सेटिस्फाइंग आंसर था, 30% नहीं था। तो देखो आंसर ये मींस, मैं क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा था, अगर आपका ईमेल एड्रेस ये है, ओके, और इस ईमेल एड्रेस में डोमेन आपका ये लिखा है @gmail.com, इसका मतलब जो आपका ईमेल एड्रेस है, ठीक है, और जो ईमेल है आपका, वो आपका जीमेल की वेबसाइट में, मतलब गूगल की वेबसाइट, और @yahoo.in का मतलब है जो आपका ईमेल एड्रेस होगा वो कहाँ होगा, याहू में, ओके। हाँ सर। तो ये मीन होता है, ओके। हाँ समझ में आया होगा जो मैंने आज पढ़ाया, मुझे ऐसी उम्मीद है। हाँ सर। ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, हाँ सर। फिर कल लेते हैं क्लास। हाँ सर। अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है, हाँ सर। कल मुझे किसी तरीके की कंप्लेंट नहीं मिलनी चाहिए फिर। हाँ सर। ओके, फिर बाय बाय। सर।